आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि संसद, विधानसभा और विधान परिषद हमारे देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था के केंद्र बिंदु हैं। इन माननीय सदनों के सदस्य लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विषयों पर गहन विचार विमर्श कर देश व प्रदेश के विकास और लोगों के कल्याण के लिए अधिनियम, नियम और नीतियों का निर्माण करते हैं। हमारे प्रदेश की विधानसभा का भी गौरवशाली इतिहास रहा है। राज्य के विधिकारी निकाय के तौर पर विधानसभा जनता के हृदय में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हिमाचल प्रदेश का यह सदन अपनी उच्च परंपराओं के निर्वहन और सकारात्मक विचार विमर्श के लिए जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसमें कागज रहित कार्य आरंभ किया गया है, जिसे ई विधान के रूप में जाना जाता है। इस ऐतिहासिक अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुमूल्य समय देने व आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के शताब्दी वर्ष समारोह को हिमाचल प्रदेश में आयोजित करने का अवसर प्रदान करने तथा इसकी अध्यक्षता करने के लिए माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। शिमला हमारे देश के अंदर कई ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी रहा है और आज हम इस शताब्दी समारोह के माध्यम से इस दिन को अविस्मरणीय बनाने जा रहे हैं। विधायी निकायों को अधिक समर्थ और अधिक सक्षम बनाया जाए। हमारा ध्यान इस बात पर भी है कि विधानमंडलों में होने वाली चर्चा अधिक अनुशासित हो, सारगर्भित हो, गरिमा में हो और संसदीय विशेषाधिकारों में स्पष्टता लाए। बदलते परिप्रेक्ष्य में संसदीय समिति के कार्यक्रम को भी अधिक प्रभावी बनाया जाना और सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग हो ताकि जनप्रतिनिधि अपने संसदीय दायित्वों का सम्यक निर्वहन कर सके। विधानमंडलों की बैठकों की घटती बैठकों की संख्या तथा कानून निर्माण के चर्चा में कमी हमारे लिए चिंता का विषय है और इसलिए आजादी के अमृत महोत्सव में हम संपर्क करें कि फिर से विधानमंडलों की नियम प्रक्रिया की समीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि सभी विधायी संस्थाओं को नियम प्रक्रियाओं में एक रूपता हो, जिसमें सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा और बढ़े, लोकतंत्र को सशक्त, जवाबदेही तथा पारदर्शी बनाते हुए सदनों में माध्यम से ज्यादा जनता को हम बेहतर परिणाम दे पाए। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की ये महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस हर साल कुछ नए विमर्शों और नए संकल्पों के साथ होती है। हर साल इस मंथन से कुछ न कुछ अमृत निकलता है जो हमारे देश को, देश की संसदीय व्यवस्था को गति देता है, नई ऊर्जा देता है, नए संकल्पों के लिए प्रेरित करता है। ये भी बहुत सुखद है कि आज इस परंपरा को 100 साल हो रहे हैं। ये हम सबका सौभाग्य भी है और भारत के लोकतांत्रिक विस्तार का प्रतीक भी है। मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी को, देश की संसद और सभी विधानसभाओं के सभी सदस्यों के और सभी देशवासियों को भी बधाई देता हूं। साथियों, भारत के लिए लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र भारत का स्वभाव है, भारत की सहज प्रवृत्ति है। आपकी ये यात्रा इसलिए भी और विशेष हो गई है क्योंकि इस समय भारत अपनी आजादी के
75 साल का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। ये संयोग इस कार्यक्रम की विशिष्टता को तो बढ़ाता ही है, साथ ही हमारी जिम्मेदारियों को भी कई गुना कर देता है।